देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल। ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। हकीकत है, विजिट किया आपने? मैंने वहाँ पर विजिट भी किया है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, लोगों से पूछा है मैंने जाकर। कब गए थे आप? ये 1985-86 की मैं आपको बात किस सिलसिले में, कारोबार के या मिलने जुलने? मेरे वहाँ पर जो है ना कोई कजन रहते थे, उनसे मिलने के लिए इलाके में। तो ये जब वो वहाँ के मैंने हालात देखे, मैंने बोला यार ये इंडिया, हम तो हमारा मुल्क तो जो है वो सोना है। ठीक हो गया। हाँ, चूँकि देखें ना, अब आप ये देखें कि गंदम हम पैदावार करते हैं, चावल हम पैदावार करते हैं, कोई ऐसी अजनास नहीं है जो हम पैदा नहीं करते, लेकिन आज हम खरीदने पे मजबूर हो गए। तो हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते, कोई भी हुकूमत हमारे पे ट्रस्ट नहीं करती। तो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करते हैं लोग? वो देखो ना, उनकी तो हुकूमत है, एक ही बंदा अभी तक चल रहा है, 10 साल हो गए उनके। 9-10 साल हो गए। 9-10 साल चल रही है उनकी। ठीक है, उनके ऊपर इतबार कर रहे हैं लोग। ठीक। ये क्यों? पाकिस्तान चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है, पाकिस्तानी चावल। आपने देखी वैसे वहाँ पे मार्केट में ये पाकिस्तानी चावल इंडियन स्टैंप लाके बिकता है, पाकिस्तानी चावल। ठीक है, तो हम अपनी स्टैंप लगा लें, यानी इसका मतलब ये है कि दुबई वाले उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो उनकी स्टैंप लगी लेते हैं ना। बाहर आप शायद गए हो, आपने देखा होगा बाहर इंडियन चीज़ की, इंडियन को बड़ी वैल्यू है। ठीक है, पाकिस्तानी चीज़ की भी है, लेकिन इंडियन चीज़ की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडियन का नाम बिकता है, इंडिया का नाम बिकता है, मेड इन इंडिया। वो प्रोडक्ट की प्राइस ही दूसरी प्राइस से अलग होती है। ये है कि देखें, उनकी आवाम को बिजली फ्री की हुई है, जो गरीब तबका है। आप जाके चेक कर 200 यूनिट तकरीबन मैंने सुना है। 200 यूनिट एक आम आदमी के लिए नीचे से उठा के जमीन पे आसमान पे लेके जाना। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो पाकिस्तान में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती नजर आ रही जैसे दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? भाई इधर आगे वो क्या करेंगे? उनको सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो उनसे कमीशन लेंगे इधर आने के लिए। उसके बाद अगर वो आ भी जाएंगे तो हमारे महकमे है, बिजली का महकमा है, गैस का महकमा है, वो सारे पहले करप्ट है। ठीक है, वो यानी कि उस तरीके से फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उन्हें सिक्योरिटी नहीं शायद मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और जो पहले कंपनी इधर काम कर रही हैं, जहाँ के हालात देखे वो सब भाग रहे हैं। खबर के मुताबिक मैकडोनल्ड्स यहाँ से जाता नजर आ रहा है, यहाँ से वो अपना क्या नाम लेते हैं, शेल का जो पंप है वो जाते नजर। अमेज़न तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। ठीक है, अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल। ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। ठीक है, बिजली पे बोझ डाल दिया, गैस पे बोझ डाल दिया। आप देखेंगे क्या बंदा इंसान है। अब मैं अगर 1000 रुपया लेके जाता हूँ इधर से, तो मैं 1000 में अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? 1000 में आपने अपने बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, फिर बिजली का बिल, वही क्या करेंगे हम? ऐसे ही है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? आपने बोला अभी वो अपना सियारा भेज रहे हैं, इसके अलावा चंद्रयान 3 की अगर बात करें, जो वो भी मून मिशन के ऊपर जाने वाले हैं, क्या वजह समझते हैं कि इतनी तेजी से वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए और चाइना को काट गए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मार्केट के हवाले से? हुक्मरान अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। अच्छा, अवाम का सोचते हैं। हमारे हुक्मरान अपने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने कमीशन बनाने के लिए, अपने पैसे बाहर इकट्ठे करने के लिए। आपने बोला उनके हुक्मरान उनके अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे हुक्मरान तो उनके मुल्क के बारे में सोचते नजर आ रहे होते हैं। वहाँ के मुसलमानों की बात कर ली, कश्मीर की, मतलब अपने घर को छोड़ के हम उनकी सोच के बारे में सोचने। तो अपना सोचना चाहिए, अपने अवाम का सोचना चाहिए, या इन्वेस्टर बुलाने चाहिए ताकि पाकिस्तान में बिजनेस फले फूले, हमें अच्छा रिज़्क मिले। जो पाकिस्तान से बाहर नौजवान जा रहे हैं पढ़े लिखे, यहाँ पे जॉब करें, ये भाई 11 साल बाहर रह के आया। अच्छा। मैं 11.5 साल बाहर रह के आया कंट्री में, सऊदीया से। अच्छा। ठीक है, सऊदीया रिटर्न है ये भी और मैं भी। ये सऊदीया रिटर्न का हाल है कि हम इधर आके मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, इधर आके हम 1000 रुपया मुश्किल कमा रहे हैं और घर का बिल 15,000 रुपया आ रहा है। बिजली का 18,000 19,000 रुपया ये अभी मेरे पास है नहीं, 19,200 कुछ रुपए इस माह का बिजली का बिल दिया है। 1,1200 रुपया कमाने वाला 19,000 का बिल कैसे पे करेगा? 11 साल सऊदीया में रहे और पाकिस्तान में डेफिनेटली पैसे भेजते होंगे। 11 साल जाहिर बात है, इन्होंने भी भेजी है, मैंने भी, मेरी तरह के लाखों आदमी उधर हैं।
जो उधर से कमा के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान भेज रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हुई है। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं कुछ नजर नहीं कुछ मैं बता रहा हूँ कि ये आपके सामने मिसाल है, ये भी और मैं भी। ये हम ये काम कर रहे हैं 11 साल किया, हमें क्या फायदा हुआ? ठीक है, आप 11 साल, वो भी 11 साल तकरीबन वहाँ पे रहे, वहाँ पे इंडियंस भी आपके साथ होंगे? बड़े हैं, बंगाली, इंडिया सारे हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो जब वहाँ पे कमाते हैं, जॉब करते हैं, वो पीछे अपने कंट्री के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया है। उनकी अब हमारा 1 रुपया, उनका और 3 रुपये, उनका सॉरी हमारे 3 रुपये, उनका 1 रुपया बनता है। ऐसे ही है, ठीक है। हम अगर इधर से चीनी लेते हैं 125 की, 30 की, वो ले रहे हैं 50, 55, 60 की। ऐसे ही है, ठीक है। उनकी अगर वही वो रेशो कमाई की वो उनकी है, वही रेशो कमाई की हमारी है। ठीक है। वो उनको फायदा है या हमें फायदा? क्यों, क्या वजह समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, अमेज़न की बात करें, टेस्ला की बात करें, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में आगे बिजनेस कर रही हैं या करना चाह रही हैं, वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। देखें, बिजली उनको दे रहे हैं। अभी जैसे आपने पहले सुना होगा कि चाइना ने एक दफ़ा उनको ऑफर की थी, जो भी इधर से आउट ऑफ कंट्री से कोई भी कंपनी आती थी उनको बिजली फ्री कर रहे थे। ऐसे ही है। ठीक है। पाकिस्तान ने सबसे पहले उनको कहना कि टैक्स कितना और कमीशन कितनी, वो कैसे इधर आएंगे, कैसे इधर इन्वेस्टमेंट करें? इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, गरीब आदमी का मजदूरी मिलेगी नहीं, गरीब आदमी काम करेगा नहीं, भूखा मरेगा, रोडों पे रुलेगा, रोडों पे मांगेगा, ये क्राइम करेगा। इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने बोला कमीशन की बात और ये टैक्स की बात कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट साहब से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो टैक्स और कमीशन भी शायद दे दें, लेकिन वो ये देखते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हो ना, सिक्योरिटी तो हो। सिक्योर नहीं है वो। हम इतना टैक्स कमीशन दे के भी बात सिक्योर ही नहीं है। सारे देखें, जो आदमी 1 अरब खरब रुपया इधर लेके आएगा, प्रोजेक्ट हाँ, वो अपनी जान से प्यारा तो उसको नहीं है 100 अरब। ऐसे ही है। ठीक है, जान प्यारी है। कोई इधर हुक्मरानों को छोड़ दें, इधर वैसे बहुत माशाल्लाह सरगना बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान तो मांगते हैं, वो भी बता मांगते पीछे से छुपे बैठे हैं कि जी हमें इतना दे दो, हमें इतना दे दो। ठीक है। पाकिस्तान का नाम वैसे ही दुनिया में बदनाम हो चुका है। वो पाकिस्तान में आने का लोग सोचते 100% के बाद है। ओहो, ये मेरे लिए बड़ी अफसोस वाली बात है, आपके लिए भी अफसोस वाली बात होगी। कानून कहाँ है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? ठीक है। हमारे हुक्मरान नहीं मान रहे। हाँ, हुक्मरान नहीं जब मानेंगे तो फिर मैं आप क्या मानेंगे? वो बाहर वाले यही देखते हैं ना कि उनके सुप्रीम अदारा, सबसे बड़ा अदारा सुप्रीम, उसके हुक्मरान नहीं मारे, उधर क्या करने आएंगे? वो आज जाके उन्होंने भी तो उधर ही जाना है। अगर उनके साथ कोई मसला होता है उधर ही जाएंगे ना, वो पाकिस्तान में कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, एक बात इधर ये है कि आज अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया के जो हमें ये कहा जाता है, हमें ये बताया जाता है इंडिया दुश्मन है, यहाँ के लोग मोस्टली शायद नफरत करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग तारीफ़ करने पे मजबूर हुए हैं, यानी उन इंडिया की भी और उनके पॉलिटिशियंस की भी। अगर हमारे पॉलिटिशियन भी ये चीज़ें करें, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए, लोगों को सिक्योरिटी दें, तो हमारी भी तारीफ़ होगी पाकिस्तान की और हमारे पॉलिटिशियंस की भी तारीफ़ होगी। देखिए, पता क्या, जब नीचे वाला तबका ऊपर आएगा ना, ऑटोमेटिकली जो है ना पाकिस्तान का नाम बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया में पता चलेगा कि पाकिस्तान एक तरक्की कर रहा है। जब नीचे वाला तबका ऊपर ही नहीं आ सकता, वो 15, 20, 15, 18, 15, 16 हज़ार के एवज में रखा हुआ इन्होंने कि इस दायरे में ही रहना, इससे ऊपर नहीं आना ना, इनको आने देना। इस तबके ने बस अपने पेट का सोचना है और अपने घर का सोचना है, पाकिस्तान का सोचने का टाइम ही नहीं। हमें रखा ही इस कैटेगरी में हुआ है, हमें ऊपर आने दिया ही नहीं जा रहा। ठीक है। किसी को भी, मैं छोड़े, आप देख लें, आप किसी को ओवरऑल किसी को भी देख लें, 15, 20, 25 हज़ार से ऊपर आने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं आने दिया जा रहा? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हमारा ज़हन थोड़ा सा खुलेगा, ये चीज़, और हम सवाल करेंगे। हाँ जी, लेकिन हमें इस चक्की से ऊपर निकाला नहीं जा रहा। ठीक है। चक्की से कैसे निकालेंगे? 20,000 रुपये वाले पे 4 बिल दिए जाते हैं, एक बिल में 3 तरह के एक ही टैक्स है, नाम चेंज कर करके उन्होंने टैक्स डाला हुआ है। वो गरीब किधर जाएगा? वो इन सोचों से निकलेगा तो कुछ सोचेगा ना। ठीक हो गया। अभी आपने सवाल पूछा कि यार आपसे बात करनी है, हमने 2 दफा सोचा यार क्या बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, हमें अपनी सोचों से फुर्सत मिलेगी तो किसी चीज पे। और फिर आपने एक और बात भी की कि भाई मेरा ये अगर कोई क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा, तो मैं ये छोड़ के जाऊंगा, मतलब डेफिनेटली। अभी बात पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, लेकिन पेट, जाहिर बात है जब घर बच्चों के लिए भी कुछ लेके जाना है, ये चीजें कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? बेहतर हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं, ये ऊपर जो बैठे हैं ना वो कर सकते हैं। लेकिन वोट हम नहीं देते, हम नहीं उन्हें ऊपर बैठाते। वोट जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। नहीं,
मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, अभी तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है ना कि वोट के सिर पे वो आते हैं। अच्छा, मैं नहीं मानता। वो फिर किस सर पे आते हैं या वो किस वजह? अपने पावर के सर पे आते हैं। वो अपना रख रखाव जो रखा है पावर के सर पे, वो ये 1 साल 1.5 साल ही हुआ ना इमरान खान था। मैंने किसी पार्टी को नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इमरान खान को उतारा, पावर के सर पे उतारा ना। ठीक है। अभी जो बैठे हुए हैं पावर के सर पे बैठे हैं। इलेक्शन की डेट गुजर गई है, ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आइन टूट चुका है, आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। पावर के सर पे बैठे हैं। हाँ। अगर पावर ना हो तो एक दिन 1 मिनट नहीं अंदर बैठ सकते। इवन IMF भी अब गवर्नमेंट के बजाय मतलब ये देख रहा है, वो इसीलिए तो इमरान खान साहब के पास गए ना कि भाई आप बताओ आपका क्या माइंड है, यानी नहीं तो कभी ऐसा होता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ठीक है, ये वोट देने से वो आ रहे हैं। मैं नहीं मानता अच्छा, कि वो वोट के बिना पे आ रहे हैं। ठीक है। वो अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं बड़े, खास तौर पे अगर शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की बात करें, इनमें और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क ये है कि देखें, उनकी आवाम को बिजली फ्री की हुई है, जो गरीब तबका है। आप जाके चेक कर 200 यूनिट तकरीबन मैंने सुना है। 200 यूनिट एक आम आदमी के लिए नीचे से उठा के जमीन पे लेके, वो आसमान पे लेके जाने वाली बात है। ठीक है, 200 यूनिट का बिल इधर 8,000 9,000 रुपया बिल आता है। अगर एक आदमी को 9,000 की छूट दे दी जाए तो उसकी तो सोना ही है इधर। एक तो सोना और दूसरे नंबर पे मोहब्बत कितनी बढ़ेगी अपने मुल्क के लिए। वो क्यों ना उनकी तारीफ करें, चाहे वो कितना भी खा रहे हैं। हाँ, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी तारीफ क्यों ना करें। 80 करोड़ तकरीबन लोगों को, इंडियंस को वो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री हर चीज। उनको बहुत सी सहूलियत दी गई हैं। हमें क्या दिया, हमसे तो ले रहे हैं वो। ये हमें नारा दिया रोटी कपड़ा मकान का, हमें नारा दिया कश्मीर का। देखें, ये आपने भी नेट के ऊपर बहुत सी देखी होगी, मुहिम चली हुई है जी। जो रिटायर हो गए हैं उनको 4-4 हज़ार लीटर फ्यूल दिया जा रहा है। 10-10 15-15 हज़ार की बिजली किस मद में दी जा रही है? जो चले गए हैं उनको किस मद में दी जा रही है? हमारा पेड़ काट के उनको क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, हम कहाँ से खाएंगे? हमें उनका टैक्स हमें पे करना पड़ रहा है, उनका बोझ हम उठा रहे हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ, मतलब बराबरी की सतह पे सबको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। हम किधर से लेके आए? उनका पेट भरने के लिए हम क्यों इधर जलील हों? अपने ग्रेजुएटी ले चुकी है, ऐसे ही है। ठीक है, वो सैलरी भी लेते रहते हैं, उसके बाद फिर पेंशन भी। तो उसके बाद उनको ठीक है पेंशन दे, लेकिन जो बाकी सहूलतें हैं वो आवाम के साथ रखें ना उनको। हाँ बिल्कुल ऐसे आप आवाम के साथ होना चाहिए। आवाम बहुत खुशहाल है तो फिर आप बिल्कुल आप उनकी खिदमत करें। अपनी इनके देख ले, अपना सब कुछ इनका, हमारे टैक्स ही चल रहा है इनका भी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप 11 साल बाहर रहे, वहाँ जॉब क्या करते थे? काम? मेरा इलेक्ट्रिशियन का अपना काम था। ठीक है, वहाँ जिस कंपनी में आप काम करते थे या जिस भी एरिया में काम करते थे, इंडियंस किस तरह की जॉब करते थे और पाकिस्तानी किस तरह की जॉब करते थे? इंडियंस उधर बहुत अच्छे स्केल पे हैं। क्या वजह है? वो भी उधर काम के, उनकी तालीम, ये चीज उनकी तालीम, उनके एक गरीब आदमी है ना, लेकिन उसकी तालीम जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड है। हमें हाई स्टैंडर्ड के लिए वो पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही है। हमें एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल के लिए माहाना 15-20 हज़ार रुपया देना पड़ता है। उनको नहीं देना पड़ता। हाँ जी, उनको नहीं देना पड़ता। उनके सरकारी स्कूल में उनको हाई स्टैंडर्ड तालीम दी जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है। ठीक है। हमें उस तालीम के लिए अफोर्ड करना पड़ता है। अगर नहीं है तो हमारा बच्चा वो टाटा पे बैठेगा, ज़मीन पे बैठेगा। उनको ये फैसिलिटी नहीं है। ऐसे ही है। उनको ये नहीं, उनको एक बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों इक्वल एजुकेशन ले रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से रिस्पेक्ट में भी फर्क होगा। जाहिर बात है, वहाँ पे जो हायर रैंक पे हैं उनकी रिस्पेक्ट है ज़्यादा। ठीक है, वो आम आदमी, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग थे। आम आदमी मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास समझ ले हैं, लेकिन उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन ऐसी है कि वो हमसे ऊपरले दर्जे पे उधर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा आपसे बात को। मुझे ये बताएं कि वो क्या आपके साथ कंप्रोमाइज करते थे, कोई आपके साथ अच्छा ताउन करते थे, आपके साथ आपकी कभी हेल्प करते थे, या ये कहते थे ये पाकिस्तानी है बस भाई आपका कोई तल्लक नहीं दुश्मन? मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। मेरे साथ बांग्लादेशी भी थे और मेरे साथ इंडियन भी थे। उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ताउन करने वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुलझे हुए लोग हैं। अच्छा, तो हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? नहीं, गलत बात है। वो सुलझे हुए लोग हैं, सुलझी हुई बात करते हैं, ताउन करने वाले हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। ओह अच्छा। हाँ, वो गलत नहीं। मेरे साथ 3.5 साल
काम करते रहे हैं। क्या नाम था उनका? एक का नाम लियाकत था, एक का नाम उमर था। ठीक है, पर एक इंडियन था, एक लियाकत जो था ना वो इंडियन था, उमर जो था वो बांग्लादेश का था। लियाकत जो इंडियन था वो क्या कहता था, मुसलमानों की क्या कंडीशन है? मैंने वो बड़ा अच्छा बिहेव करता था हमारे साथ, वो चाहे उधर का था लेकिन उसको पता था ना। इंडिया में मुसलमानों की वो क्या कंडीशन बताता था? देखिए इधर ना बात को ज्यादा उछाल के उसको किया जाता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल उनको देखे ना तो वो खुद भी मुसलमान था तो उधर रिस्पेक्ट के साथ काम कर रहा था। ऐसे ही अपने कंट्री से प्यार करता था? हाँ जी, वो बिल्कुल करता था, क्यों नहीं करता था, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था। वो पैसे हमें तो नहीं भेज, पाकिस्तान या वो नेपाल या इधर उधर तो नहीं भेजता था, इंडिया भेजता था, इंडिया के लिए काम कर रहा था ना। जबरदस्त। ऐसे ही अच्छा आप देखें, इसे कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब ये लोग इंडियन से मिलते हैं किसी फॉरेन कंट्री में जाके, तो मैं अगर गलत बात करता हूँ वो ये कहते हैं नहीं 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 भाई वो अच्छे हैं, जबकि वो लोग जो कभी ना तो इंडिया गए ना कभी किसी इंडियन से बात की, और हमें बस जो मीडिया में देखा, हमने बुक्स में देखा या जहाँ पे भी देखा, और हमने अपने माइंड में बिठा लिया वो दुश्मन है, वो नफरत करते हैं। दुश्मनी एक अलग मैटर है, दुश्मनी एक अलग चीज़ है, लेकिन हम मुसलमान जो है ना, मैंने उधर ऐसे भी देखे हैं जो हिंदुइज्म में थे, जो हिंदू थे। मेरे साथ एक दो लड़के फैक्ट्री में जो है ना काम भी करते थे जो हिंदू थे। क्या नाम था? लेकिन एक का था शायद रमेश था, पता नहीं, एक कुमार करके था। ठीक है, मुझे ऐसा 4-4.5 साल हो गए, लेकिन वो भी बिहेवियर के हिसाब से ना बड़े अच्छे थे। अच्छा, बिहेवियर के हिसाब से बड़े अच्छे थे, बातचीत ठीक है, खाना वगैरह वो अपना अलग से खाते थे, लेकिन बिहेव जो उनका था ना, बातचीत करने का तरीका का, वो बड़े अच्छे। बताइए कि जो अगर ये बात आपकी समझ में आ सकती है, आपके माइंड में आ सकती है कि वो लोग मोहब्बत करने वाले हैं, नफरत करने वाले नहीं है, ये बात हमारी गवर्नमेंट को, अदारों को क्यों नहीं समझ है उनको? हम ट्रेड क्यों नहीं कर लेते? देखें वो दुनिया की 5वीं, उनको पता है। मैं उधर 11 साल रह के आया हूँ, ठीक है, 11 साल मैंने उनके साथ बैठे, ये तो है ही उधर के रहने वाले, उधर के आने जाने, इनका तो रोज का काम है। मोदी जी इधर इनकी शादी पे आते हैं, ये तो उनके साथ ही रहना, हर चीज है, इकट्ठे हैं। ठीक है, इनको नहीं पता, लेकिन ये अगर हम लोगों को उलझा के ना रखेंगे तो इनकी कुर्सी कैसे बैठेगी? ठीक है, नहीं तो वहाँ पे तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे? उलझाया सिर्फ हमने हुआ है क्या? उन्होंने, हम नहीं ना जा रहे, सिर्फ ऊपरी सतह पे जाके देख लें, ऊपर वाली सतह पे जा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, लाखों अरबों खरबों कमा रहे हैं। सिर्फ नहीं कमा रहे तो नीचे वाला तबका हम नहीं कमा रहे। ऐसे ही है, जिसकी यहाँ पे फसल है वो यहाँ पे काश्त करता है, यहाँ से वहाँ कोई चीज बेच सकता है या वहाँ से यहाँ आ सकती है, ट्रेड हो सकती है, बड़ा बहुत कुछ होता है। अब चावल देख लें, चावल ही पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान से बाहर जाता, बाहर से महंगा वापस लिया जाता है, क्या इधर से हम सस्ता नहीं खरीद सकते? गंदम भी ऐसे ही हो रही है, हमें नहीं दिया जा सकता सस्ता, लेकिन हमने बाहर से महंगा लेके फिर हमें देना है। ये क्यों? पाकिस्तान चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है, पाकिस्तानी चावल। आपने देखी वैसे वहाँ पे मार्केट में ये पाकिस्तानी चावल इंडियन स्टैंप लाके बिकता है, पाकिस्तानी चावल। ठीक है, तो हम अपनी स्टैंप लगा लें, यानी इसका मतलब ये है कि दुबई वाले उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो उनकी स्टैंप लगी लेते हैं ना। बाहर आप शायद गए हो, आपने देखा होगा बाहर इंडियन चीज़ की, इंडियन को बड़ी वैल्यू है। ठीक है, पाकिस्तानी चीज़ की भी है, लेकिन इंडियन चीज़ की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडियन का नाम बिकता है, इंडिया का नाम बिकता है, मेड इन इंडिया। वो प्रोडक्ट की प्राइस ही दूसरी प्राइस से अलग होती है। मैं अब आपको उसकी वजह बताऊं, पहले उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को खुद अहमियत दी, अपने इंडिया में अहमियत दी, फिर पूरी दुनिया ने अहमियत दी। हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ही नहीं अहमियत देते। मैं एक बात बोल, अभी इंडियन है ना, उधर इंडियन अपनी प्रोडक्ट देखते हैं ना, वो बोलेंगे यार ये सही है, यही लेनी है। हम पाकिस्तानी, हमारी प्रोडक्ट ही ऐसी नहीं है कि हम वो ले सकें, हम क्या करेंगे? यानी दिल करता है कि हम भी पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान की चीज लें। हमारी चीज इस म्यार की नहीं है, हम कैसे वो उधर कैसे खरीदेंगे? अंकल जी, कभी ये ख्याल आता है कि 1947 में जो उनकी कंडीशन थी वही हमारी कंडीशन थी, वो भी कुछ खास बेहतर कंडीशन में नहीं थे, हम भी नहीं थे, आज वो कहाँ चले गए? और हमें पाकिस्तान किस लिए बनाया था? इसलिए कि जी मुसलमान अलहदा रहेंगे, अपनी मर्जी से जो सा पूरी दुनिया में वो राज करेंगे, पूरी दुनिया में जो सा पाकिस्तान को हम एक मार्केट बना देंगे, मजबूरी बना देंगे दुनिया की पाकिस्तान। लेकिन आज पाकिस्तान जो सा खुद वो एक परेशानी के हालत में है। कभी ख्याल आता है कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया? जिस मकसद के लिए बनाया गया वो पूरा हो रहा है? जिस मकसद के लिए बनाया गया वो तो मकसद ही फौत हो चुका है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो तो मकसद ही फौत हो चुका है। मकसद किधर है? इधर
ऐसे ही है। कहीं किसी जगह पे, किसी महकमे में, किसी दुकान पे, किसी एक जगह पे मुझे वो मकसद दिखा दे। ऐसे ही है। मकसद 2-3 थे ना, एक तो ये था जी अपना इस्लाम के मुताबिक थी। क्या यहाँ पे इस्लाम के मुताबिक? मैं वो आप जिस भी मकसद के लिए 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी मकसद दिखा दे। जो पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए पे बना था, ठीक है, वो हिंदुइज्म थे, हम मुसलमान थे, हम एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। ये हमें बताया गया, हालांकि हम कई साल इकट्ठे रहे। उनका खाना हो रहा है, हमारा खाना हो रहा है। हालांकि बाद में मियाँ साहब उधर जाके बोलते भी रहे हैं कि ये कुछ अर्सा पहले इकट्ठे ये वो है, हाँ, और बस सिर्फ नाम चेंज है, बाकी हर चीज़ वही है। खैर, इस टॉपिक को छोड़ दें। पाकिस्तान बनाने का मकसद तो हम खो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान बनाने का मकसद हम सबसे पहले ईमानदारी, करप्शन, हमारे मुल्क में रिश्वत, सूद का निज़ाम खत्म करना है। ये कौन सी जगह, ये बैंक है, आप जाके देख लें। पूरे खुलेआम कहते हैं इतने % है, ऐसे ही है। वो क्या है इतने %? सूद नहीं है। तो आप बैंक तो दूर की बात है, बैंक तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम है। अब तो दुकानें ऐसी शॉप्स नहीं खुल चुकी कि आपने फ्रिज भी लेनी है वो सूद पे ले लें, आपने बाइक लेनी है इंस्टॉलमेंट पे। जगह जगह पे एक जगह पे 5-5 दुकानें हैं, 5-5 शॉप्स हैं। और ये अभी अल्लाह ताला से डायरेक्ट जंग है हमारे मजहब के मुताबिक। मैं वो कि पाकिस्तान का मकसद तो हम बड़ी देर पहले खो चुके हैं। अब तो सिर्फ भागम भाग है, अपनी अपनी दौड़ लगी हुई है। हुक्मरानों को पता है इनको ऐसे चलाना है, ऐसे ही चलना है, और हम लोगों ने ऐसे ही चलना है। बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ, लेकिन इंडिया से उसने रिलेशन बेहतर कर लिए। आज ट्रेड भी कर रहा है और उसकी कंडीशन भी हमारे से बेहतर है। क्या देख लें, पाकिस्तान की इकानमी देख लें, बांग्लादेश की इकानमी हमसे बहुत बेहतर है। ठीक है, नहीं उसने इंडिया से ट्रेड भी तो कर रहा है ना, तो हम क्यों नहीं कर लेते? वो भी तो इंडिया से ही लहदा हुआ था ना पहले हमारे साथ। वो जो भी उनके इन्वेस्टर हैं, उनको ये श्योरिटी दी जाती है कि जो आपने करना है वो आपका ही है। जो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे उनके साथ ट्रेड करने में उनके मुल्क का नाम ऊपर आएगा। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टर का नाम नहीं ऊपर आना, उनके मुल्क का नाम आना, बांग्लादेश का नाम ऊपर जाना। किसके साथ नाम तो उस इन्वेस्टर का नाम तो बाद में आना, पहले आना बांग्लादेश का। ऐसे ही मेड इन बांग्लादेश, शर्ट के ऊपर मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। लेकिन इधर कौन आदमी इधर है, लोग हैं इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हैं, लेकिन वो ट्रस्ट का इशू है। वही बात है कि हम लाखों करोड़ों अरबों रुपया अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरे पास अगर 15, 20, 50, 10 या लाख या 2 लाख आ जाए तो मैं ये सोचूंगा यार मैं इधर इन्वेस्ट कर दूं। इन्वेस्ट करके मुझे सबसे पहले ये खुटका यार ये मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, फिर क्यों करूंगा मैं यार छोटा मोटा मैं अपना कोई काम चला लेता हूं, इन्वेस्टमेंट करने का फायदा। सही है। और अगर जिसके पास 2 लाख है वो ये सोच रहा है, और जिसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसने अपने ब्रांड का नाम बनाना है, वो ऐसी सिचुएशन में आके कारोबार कैसे करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, हमें ट्रेड करनी चाहिए, रिलेशन बेहतर करने चाहिए इंडिया से। क्या इंडिया हमारी हेल्प कर सकता है? कर सकता है कि वो ये नहीं करेगा, वो हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये उनके हुक्मरान भी और हमारे हुक्मरान भी ये दोनों बड़े अच्छे सुलझे हुए मंजी हुए कारीगर हैं। अच्छा, ठीक है, वो उनको पता है कि अपनी अवाम को कैसे चलाना है, इनको आपस में गुथम गुथा करके रखना है। गुथम गुथा करके रखेंगे तो उनके मामला चलते रहेंगे। उनके मामला खराब है नहीं है, नहीं मामला किनके खराब है? उनका डिफेंस दिन ब दिन जो है उनकी टेक्नोलॉजी देखें वो काम कर रहे हैं। हमारा कुछ बिगड़ा है। पाकिस्तान सिर्फ लग हुआ ना, ऐसे ही है। पाकिस्तान के बाद जो जंगी हुई है, हमारा कुछ बिगड़ा कुछ नहीं बिगड़ा, उनका कुछ बिगड़ा कुछ नहीं बिगड़ा। ना तो हमारी जंग हुई है, ना तो हमारा कोई नुकसान हुआ, ना हमने उनका किया कोई नुकसान, ना उन्होंने हमारा नुकसान किया। सिर्फ मतभेद लगाई हुई है हम लोगों के लिए कि यार वो हमारे दुश्मन। नुकसान तो हमारा हुआ, जानें हमारी गई, इसके अलावा उनकी भी जानें गई, जो जान जाती है। जो 47 के बाद की जो आप बात कर लो, हाँ। 47 के बाद कौन सी जंगें हुई हैं जिसमें नुकसान हुए हैं? 4 जंगें हुई हैं, और उसमें जंगों के अलावा कि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जंगों की बात नहीं मैं कर रहा, जंगों के अलावा बात करें कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उन्होंने हमारा क्या नुकसान किया, हमने उनका क्या नुकसान किया? हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर वो कश्मीर का इशू आ जाता है ना बीच में, कश्मीर का इशू भी अगर ये दोनों हुक्मरान चाहे तो मिलके बैठ के हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आपके ज़हन में 10 स्कीमें आएंगी, कैसा कर लेंगे यार, वो उनके पास जाएं, अपने मामलात के लिए जा सकते हैं या कश्मीर के लिए नहीं जा सकते। अभी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि जो हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, उन्होंने शायद कोई ऐसी ओपिनियन दी थी कि भाई 10 साल के लिए या 15-20 साल के लिए कश्मीर इशू पे बात ना की जाए, और हम वैसे आपस में ट्रेड करते हैं, कश्मीर के इशू को 10 साल के लिए साइड पे रखते हैं। ऐसी खबर आई थी। तो ये अच्छा है कि मतलब बेहतर चीज़ थी, हमें
हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए था। अपने लाहौर, अपने गुजराला की हालत हम नहीं देख रहे, हम कश्मीर 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 की बात करते हैं। भाईजान आपकी बात सही है। देखें वो हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान अभी देखें ये स्वीडन में हाँ। वो ग्रांडपा की बेहरमती हुई, ठीक है, ग्रांडपा की बेहरमती हुई, हम सबको तकलीफ है, सबको दुख है, हम सड़कों पे तो निकल रहे हैं ऐसे, ठीक है। क्या स्वीडन का सफारत खाना बंद हुआ? स्वीडन को कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान हुआ उनको? क्या हम अपने इधर रोजगार बंद करके तो कर सकते हैं, हुक्मरानों को ये इल्म नहीं है। यानी अगर एक तो वहाँ पे हमारी दिलुजारी हुई, उसके बाद हमने यहाँ रोड ब्लॉक करके अपने ही लोगों की दिलुजारी तकलीफ कर देनी है। हाँ जी, लेकिन उनको अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन ना होने की शायद थोड़ा, उनको इन चीज की अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता। ऐसे ही है। हम लोग तकलीफ में थे, तकलीफ में है, तकलीफ में रहेंगे नहीं, तकलीफ में रहेंगे नहीं। दुआ तो बेहतर की करने या ख्वाहिश बेहतर की करने। देखें जो चीज़ नज़र आ रही है ना, मैं अपने नज़रिए से बात कर रहा हूँ। अगर तो मामला तो यही है, यही चलते रहे ना, तो हम इधर से ऊपर नहीं आ सकते। जब तक हमें अच्छा सलूक ना मिले, अच्छी तरीके ना मिले, अच्छी गवर्नमेंट ना मिले, हमें सहूलियत ना दी जाए। जो पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस नहीं है, जब तक पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं होगी ना, उस वक्त तक गरीब आदमी कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। और इनकी जो गुफ्तगू है, इनकी जो बात है, जो दिल से इन्होंने बातें की हैं, आप वो समझ सकते हैं। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। हम यही ख्वाहिश करते हैं, यही उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आएगा, और उसमें मुझे, आपको, हम सबको थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करने की जरूरत है। पाकिस्तान का जो भी हुक्मरान आए, हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बस वो पाकिस्तान के लिए और गरीब अवाम के लिए सोचे। जबरदस्त इंसानियत की बात करें। जो भी हुक्मरान आए बस पाकिस्तान के लिए सोचे। 1200-1300 अरब नहीं बचाने चाहिए। अपने पैसों का पड़ा हुआ है हमें, वो माफ करवा ली ना, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ। 2 अरब के लिए तल्ले कर रहे हैं, और अपने 1300-1400 अरब जो है देके माफ ने आपको खत्म कर दिया। और हम एक, हमारे में ये भी ट्रेंड है कि हम बिजनेस की बात नहीं करते, हम ट्रेड की बात नहीं करते, हम एड की बात करते हैं कि हमें पैसे